जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आशु पर। दोस्तों, आपके एग्जाम से पहले 30 क्वेश्चन का स्मार्ट और सुपर फास्ट रिवीजन यानी कि क्विक रिवीजन हम 12 मिनट के अंदर ऐसे 30 करंट अफेयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम को फतह करने में काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन आप सभी के नाम। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि भारत का पहला है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है पूना में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत ने जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के आर्च का निर्माण पूरा कर लिया है। इस पुल की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, इस पुल की लंबाई है 1315 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने मैकडोवल ग्लोबल पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार के पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने मैकडोवल ग्लोबल पार्क का उद्घाटन किया है पटना में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, यूएन की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक क्या था? यूएन की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक था 139, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर पूरे चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों, वह देश है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने फसल राहत योजना किसान फसल राहत योजना शुरू की है? तो दोस्तों, वह राज्य है झारखंड, ऑप्शन नंबर सी। झारखंड राज्य ने फसल राहत योजना किसान फसल राहत योजना शुरू की है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे 25वां लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 25वें लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है दीपक दास जी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है? तो दोस्तों, वह राज्य है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में शुरू हुआ है? तो दोस्तों, वह देश है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी। भारत और इंडोनेशिया देश के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीनाक्षी लेखी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी दिवस के अवसर पर किस संस्थान ने अपना प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है?
प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित महाराज भूषण पुरस्कार 2021 मिलेगा? महाराज भूषण पुरस्कार 2021 मिलेगा आशा भोसले जी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया गया है त्रिपुरा राज्य में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिरदौसी कादरी एक वैज्ञानिक जिन्होंने लाखों लोगों को बचाने वाले टीकों की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हेरेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 किसने जीता है? यह किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है बांग्लादेश से, ऑप्शन नंबर डी। हेरेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 जीता है फिरदौसी कादरी ने, जो बांग्लादेश से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं की मदद के लिए मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की है? मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की गई है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी कंपनी 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण करने वाली तीसरी भारतीय आईआईटी फर्म बन गई है? 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण करने वाली तीसरी भारतीय आईआईटी फर्म बन गई है, वह कंपनी है विप्रो, ऑप्शन नंबर बी। विप्रो ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 3 ट्रिलियन रुपए को छुआ है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस के बाद मील का पत्थर हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईआईटी फर्म बन गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है? तो दोस्तों वह राज्य सरकार है उड़ीसा राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी। उड़ीसा राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान में बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान पर चुना गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मधुबनी को। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट अभय लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट अभय लॉन्च किया गया है दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों वह देश है चिली, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है चौथा स्थान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ किया है? तो दोस्तों वह राज्य है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देश की 100वीं किसान रेल किन स्टेशनों के बीच चली है? देश की 100वीं किसान रेल चली गई है संगोला से शालीमार तक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक स्थापित करेगा? भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा 2030 तक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली और दुनिया की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना निम्न में से कहां स्थापित की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की पहली और दुनिया की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना
स्थापित की गई है? विशाखापट्टनम के पास सिमहाद्री में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत के किस गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चिन्हित किया है? तो दोस्तों वह गांव का नाम है पोचमपल्ली, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, विश्व एथलेटिक्स संघ ने निम्नलिखित में से किसे वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? विश्व एथलेटिक्स संघ ने वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।